पर्दे पर आपने ढेर सारी लव स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन आज मेरे साथ एक रियल लाइफ ऐसा कपल जिनकी जोड़ी सारांश में बनी थी लेकिन अभी भी एटर्नल जोड़ी है। तो महेश भट्ट सर और सोनी राधा आज एक साथ हमें मिली हैं, तो हमें आज ये मिले हैं तो हमें मौका रोक नहीं पाएंगे इनसे जानने का। तो आज सारांश का वो मुझे सीन याद आ रहा है। बहुत रेयर है बाय द वे, हम दोनों साथ में मिलेंगे तो बहुत मतलब रेयर इवेंट, क्योंकि मैं हमेशा अकेली जाती हूँ बाहर, क्योंकि मेरा हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं बाहर जाना, वो घर पे रहते हैं, घरेलू आदमी है, घर का खाना पसंद करते हैं। हाँ, मैं घर का खाना पसंद करता हूँ और मैं बाहर परहेज करता हूँ जाने से, क्योंकि मैं भीड़ में थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। I want you to take you back to the nostalgia when Saransh was being made. She was the actress, you were directing. When did you first time see Soni ji? नहीं, सारांश से पहले कहीं पर बात छिड़ चुकी थी, मगर सारांश के दौरान गहरी हुई और ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है सारांश में। हम सारांश की जो स्क्रिप्ट डिस्कस करते थे तो ये हमें ले जाती थी इनके बीच कैंडी क्लब में, क्योंकि वहाँ पर जो रम है बहुत सस्ती मिलती थी और उन दिनों जेब में पैसे नहीं होते थे, तो हम वहाँ पर बैठ के, और ये इनकी जो बुद्धि है ये अब तक सिर्फ एज एन एक्ट्रेस लोग जानते हैं, मगर इनके अंदर एक स्टोरी टेलर, एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट से हर क्षेत्र में जुड़ी हुई एक महिला ही है। तो मैं इनसे पूछता था, फिर इन्होंने कुछ की सीन सारांश के जो है इन्होंने भी सजेस्ट किए थे, जो अगर वो नहीं करती तो शायद वो फिल्म का वो मयार नहीं होता जो आज है। Saab was the man at that time. So what attracted you to him? Oh God, I mean, everything. I think from the first second that I met him, I don't know what happened. I was like, it was like a magnet, and that was a little bit difficult because of the situation and all that. So yes, obviously there was a lot of resistance from my part, and then maybe from his part. I don't know. He has to speak about himself. लेकिन एक्चुअली सारांश अगर देखे जाए तो वो मेरी शिक्षा थी, बिकॉज आई फॉर द फर्स्ट टाइम लर्नड अबाउट, आई वॉज पार्ट ऑफ अ होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द स्टोरी से लेके स्क्रिप्ट लिखने और फिर फिल्म बनाने तक, और फिर उसके बाद एडिटिंग भी। तो आई रिमेंबर डेविड धवन एंड महेश वर एडिटिंग टुगेदर, एंड then I learned so much more even watching the edit. So that was actually a huge education for me. Yeah. आलिया कैसे देखती है आपकी लव स्टोरी को? I mean, कभी बात करते हैं मम्मी पापा के कुछ? नहीं, आलिया तो हमें मम्मी और पापा ही। शाहीन हाँ, बच्चे तो माँ बाप को ऐसे ही देखते हैं जैसे वो हर घर में बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं। हमारी प्री मैरिज की जो कहानियाँ हैं, कभी कभार उसका जिक्र होता है, मगर कभी कभार होता है ना। लेकिन he asked you where did you see me first? That you didn't tell. मैंने पहली मर्तबा जब मैं इनको देखा तो मैंने एक पिक्चर थी, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्म थी वो, 36 चौरंगी लेन। तो उसमें उन्होंने एक छोटा सा एक कैमियो किया था, बहुत कमाल की फिल्म थी वो। और फिर एक प्ले था, सत्यदेव दुबे जी हमारे महारथी थे थिएटर के, हिंदी थिएटर के, उन्होंने पृथ्वी थिएटर में बंद दरवाजे नाम का एक प्ले किया था, जिसमें मुझे याद है कि अमरीश पुरी साहब भी थे। Yes. और वो प्ले को देखने आया था, मगर मैंने देखा ये विदेशी शक्ल की महिला है, मगर वो हिंदी इतनी साफ अंदाज से आर्टिकुलेट करती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेंट है इनके अंदर, रट के बोल रही थी बाय द वे। मगर उसको याद कर लेना भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर मुझे याद है कि जब प्ले ख़त्म हुआ, हम बाहर खड़े थे, तो लोग इनकी
तरफ उनको घेर के खड़े थे और मुझे याद है कि ओम पुरी साहब थे, वो आपको मुबारकबाद दे रहे थे और मैंने दूर से देखा। और जब आप बार बार किसी को देखते हैं तो कहीं आपके दिल के कोने में एक आवाज़ आती है कि हाँ, ये जो है बोलते हैं ना कि ये अपना द मॉथ इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द फ्लेम। तो बस वो वहाँ से दास्तान शुरू हुई और फिर The rest, as they say, is history. What about a film on your story? आप दोनों डायरेक्टर रहे हैं। हाँ जी. It was quite a quite a messy tumultuous love story. Yeah. Quite a Drama. messy love story. Not messy. I wouldn't say messy. It was just. Yeah. So life is all I can say, and you both look so good together, and we want to see you more in public, and it's an inspiration to all of us. No, I will not be appearing in public. I choose to be in this Private silence आदमी है. of my home. थैंक यू सो मच। लेकिन जाते हैं सोनी जी, आईटा अवार्ड्स के हम 25वें साल पे खड़े हैं और जब शुरुआत हुई थी आप और अनु दोनों फ्रेंड्स और मैंने सुना एक अवार्ड फंक्शन में इसका आइडिया निकला था। तो मैं चाहता हूँ 25 साल पहले कैसे आईटा की शुरुआत हुई थी और आपके और अनु जी के साथ? बस कुछ नहीं, हम फिल्म फेयर अवार्ड्स में बैठे थे और ऐसे हमने देखा कि कोई एक ही अवार्ड भी नहीं है टेलीविज़न के लिए। तो हमने सोचा ये तो ज़रा सा अन्याय है, टेलीविज़न इज़ वेरी बिग, यू नो, एंड इट वाज ग्रोइंग इन दोज डेज। बुनियाद, हम लोग, you know, whatever, all those shows were there. So that was where the idea came that why are we not, as television artists, why are we not being honored? तो ये फिर सोचा कि हम ये ऐसे क्यों नहीं करते, and Anu Ranjan and Shashi Ranjan are the people I know who could take this to the level it has become today. और उनके साथ साथ भी इंडस्ट्री भी ग्रो किया है, यू नो, OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, फिर न्यूज़ अवार्ड्स हो गए हैं एंड ऑल दैट. सो इट्स जस्ट बिकम अ ह्यूज प्लेटफॉर्म नाउ फॉर यू नो felicitating achievers, which is a wonderful thing. Yeah. मैं चाहता हूँ हमारा चैनल आज तक भी 25 साल पूरे कर रहा है और ये आईटा भी, तो एक बधाई आप दोनों की तरफ से। अरे आज तक और इंडियन टेलीविजन आप के दे दीजिए. मेरे तरफ से आईटा को बहुत 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 मुबारकबाद। और आज तक भी. सर हमने भी 25 साल पूरे अच्छा, आज तक को भी अच्छा, ये ट्विन सेलिब्रेशन है। Yes. तो भैया कमाल है। तो ऐसे घर में 2 बच्चे होते हैं, उनका जन्मदिन का जश्न मनाया जाता है, तो हम आज तक का भी और ITA का भी जश्न मनाते हैं और हम ढेर सारी शुभकामनाएं उनको पेशावर करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। विश ITA एंड आज तक दोनों को बहुत बहुत बधाई और आगे बढ़ते रहिए. 50वें साल में फिर हाँ हाँ जी, नहीं वो नहीं होगा, बट व्हाई नॉट, यू नेवर नो.